हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की जो वैकेंसीज हैं आपकी पीजीटी और टीजीटी पोस्ट पर, उसके बारे में आप बहुत बार सुन चुके हैं कि आपकी वैकेंसीज आ रही हैं, बट किसी को भी कुछ भी श्योर नहीं है कि कब आ रही है। तो ये तो सारी नवोदय विद्यालय समिति ही बता पाएगी कि वैकेंसी आपकी कब आने वाली है। बट हाँ, इसका एक साइन आप यहाँ पर कह सकते हो, रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर आज इन्होंने जारी किए हैं। तो आपको ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो आपको साइट पर भी देखने को मिल जाएंगे और मैं इसे टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। इन रूल्स में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप इसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए है। तो इसमें आपको हर तरीके की पोस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिसमें प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, उनके अलावा जो भी जितनी भी पोस्ट है। तो हमारे जो काम की है वो आपकी पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसीज काम की है। तो पीजीटी में जो इन्होंने एज का क्राइटेरिया रखा है वो 40 ईयर्स रखा है, और जो टीजीटी है उसमें एज का क्राइटेरिया मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 ईयर्स रखी है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि पीजीटी में स्पेशली की जो आपकी जो रिक्रूटमेंट होगा, जो भर्ती होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितनी पोस्ट पर होगी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है पोस्ट वाइज इन्होंने बताया है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के वाइज बताया कि भाई इसमें जो है इतना परसेंट आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा, मतलब एग्जाम के थ्रू होगा, और कितना परसेंट आपका एलडी के थ्रू होगा, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही प्रमोशन के लिए किया जाता है। तो उसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, मतलब जो ऑलरेडी वर्किंग है ना वहाँ पर नवोदय विद्यालय के अंदर, वो यहाँ पर उस एग्जाम में बैठेंगे और फिर उनका प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बारी मैं आपको बता भी देती हूँ, और सारी चीजों को लाइक इस वीडियो में इस तरीके से बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैं एक बारी आपको पीडीएफ में दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें आपको देखनी है, ताकि आपको एग्जाम को की प्रिपरेशन करने से पहले आपको आइडिया लग जाए, ताकि आपको अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में पता चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आज ही जो है रिलीज़ किए गए हैं। तो आप इनको ज़रूर एक बार चेक कर लें अगर आप इस वैकेंसी के एस्पिरेंट है, इसमें आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें प्रिंसिपल की पोस्ट देखने को मिलेगी, और आपके पीजीटी की भी लगभग सारी की सारी पोस्ट है। हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जोग्राफी और कॉमर्स। इसके अलावा पीजीटी कंप्यूटर साइंस भी है, और फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल भी है, और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी है। टीजीटी की अगर बात करें तो सारी पोस्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस और आपकी जो थर्ड लैंग्वेज होती है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, आर्ट है, और फिजिकल एजुकेशन की मेल फीमेल है, म्यूज़िक है, और लाइब्रेरी है। तो हमारे काम की सारी पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ होने वाली है। अभी एक बार आप रूल्स वगैरह चेक कर लो। यहाँ पर आपको जो है पीजीटी के लिए देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो एज है वो आपकी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए है। हालांकि इन्होंने 5 साल का रिलैक्सेशन कर रखा है जो ऑलरेडी वहाँ पर एनवीएस में वर्किंग है उनके लिए, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये सेंट्रल वैकेंसीज है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से एससी, एसटी, ओबीसी और पीएच, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन का जो भी एज रिलैक्सेशन बनता है वो भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। मतलब तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आप अपने सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, इसमें आपको पूरी तरीके से बताया गया कि मास्टर डिग्री में आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर होनी चाहिए है। इसके अलावा आपसे बीएड यहाँ पर मांगी गई है। सीटेट का कोई भी रोल होता नहीं है, तो बीएड यहाँ पर आपसे इन्होंने मांगी है। साथ ही आपको सेपरेट सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे पीजीटी इंग्लिश है तो आपका इंग्लिश होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। हिंदी में हिंदी आपने पढ़ी हो, पीजीटी फिजिक्स है तो आपने फिजिक्स पढ़ा हो। तो आपके जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर अपने चेक कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स को मैं रीड करके नहीं बता रही हूँ, काम काम की चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज ये नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद इन्होंने, आप यहाँ पर देख लो एक बारी अच्छे से, ठीक है। ओके, यहाँ देखो पीरियड ऑफ प्रोबेशन, वो मतलब जैसे आपका सिलेक्शन होगा तो 2 साल आपका प्रोबेशन का पीरियड होता है, वो सभी के अंदर ही होता है। अभी प्रोबेशन पीरियड में आप लोग जाते हो। तो फॉर पीजीटी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में 100% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, मतलब इसमें कोई भी प्रमोशन के तहत भर्ती नहीं होगी। जितनी भी पोस्ट कॉमर्स की और इकोनॉमिक्स की निकलेगी पीजीटी में, वो सारी की सारी आपकी एग्जाम बेस्ड होगी, जो कि आपसे लिया जाएगा। पीजीटी हिंदी और पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो इसमें 50% आपकी प्रमोशन के थ्रू, जो भी आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, जो कि एनवीएस के ही एम्प्लॉयज़ का लिया जाता है, और उसमें टीजीटी वाले कैंडिडेट बैठेंगे जो फिलहाल टीजीटी में अभी वर्किंग है ना, वो वाले कैंडिडेट यहाँ पर बैठेंगे जो ऑलरेडी एनवीएस में लगे हुए हैं। और 50% आपकी सीटें यहाँ पर रिलीज़ की जाएगी रिक्रूटमेंट में। तो हिंदी की और इंग्लिश की 50% सीट्स का ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, जो भी फ्रेश कैंडिडेट होंगे।
फिजिक्स की और केमिस्ट्री की बात करें तो 90% का जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 10% का प्रमोशन लिया जाएगा। जो भी अदर सब्जेक्ट उसमें 25% प्रमोशन के थ्रू लिया जाए, मतलब जो भी बच गए आपके सब्जेक्ट, और 75% जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से यहाँ पर की जाएगी। ये चीज़ इन्होंने साफ तौर पर बता रखी है। ठीक है, तो ये आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और प्रमोशन की सारी जो क्राइटेरिया वो आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। जो भी फ्रेश कैंडिडेट है वो फिर अपना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरफ फोकस करेंगे। ओके, चलिए इसके अलावा हम बात कर लेते हैं। तो अपना ये सारी चीज़ें सब प्रमोशन का ही है, ये सारी चीज़ें तो ये आप देख लेना। जैसे टीजीटी हिंदी वाले वो पीजीटी हिंदी में जाएंगे, टीजीटी इंग्लिश वाले हैं वो पीजीटी इंग्लिश का देंगे, तो वो नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है जो भी प्रमोशन वाले हैं। अब देख लेते हैं एक बारी टीजीटी का। इसके अलावा वो तो नॉर्मल पीजीटी वाले थे। अब ये कंप्यूटर साइंस का जैसे उसमें अलग दे रखा है ना, कंप्यूटर साइंस का हो गया, एक फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल का हो गया, तो जो भी अलग से उन्होंने ऊपर लिस्ट दी थी ना, उन सब के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सेम। तो आप यहाँ पर अपना अपना सारी चीज़ें चेक कर सकते हो जो भी है। तो ये 40 पेज का PDF है, इसमें आपको अपनी सारी डिटेल जो है वो मिल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी वाले कैंडिडेट की। ये ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 35 साल यहाँ पर आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए है। अगेन रिलैक्सेशन आपको जो भी मिलता है वो आपका दिया गया है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन आप अपनी आराम से यहाँ पर चेक कर सकते हो। भाई अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, 50% नंबर यहाँ पर कंसर्न सब्जेक्ट में मांगे गए हैं, साथ ही आपसे BEd यहाँ पर मांगा गया। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो वो भी, उसमें आप अपने सारे सब्जेक्ट का जो भी कॉम्बिनेशन है, अगर किसी का साइंस है, मैथ है, किसी का SST है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो जो भी आपके कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिए गए हैं जो कि एज यूजुअल होते हैं वही आपको दिए गए हैं। सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए है, ये इन्होंने यहाँ पर बात की है, और आपका BEd यहाँ पर होना चाहिए है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने ना स्पेशल BEd वालों को भी यहाँ पर कर रखा है। एक बारी मैं दिखा देती हूँ। हाँ, ये रहा, देखो 1 साल का, मतलब BEd आपने जितनी भी साल की करके, इन्होंने ना स्पेशल एजुकेशन वालों को भी कह रखा है भाई आप यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हो। स्पेशल एजुकेशन वाले जो भी है, मतलब जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने वाले, लेकिन इनका ना एक इनको 6 महीने के कोर्स से गुजरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन। अगर आप BEd स्पेशल एजुकेशन की क्वालिफिकेशन रखते हो तो आपकी अपॉइंटमेंट के बाद आपको 6 महीने का स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपको करना होगा आफ्टर अपॉइंटमेंट, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, उसमें अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना। भाई ध्यान रखना इन चीज़ को। स्पेशली अगर बात करूँ तो मैथ वाले देख लेना, और साइंस वाले और SST वाले अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेना। ठीक है, मैथ की जैसे बात करूँ तो मैथ अगर आपका इलेक्टिव है, मेन सब्जेक्ट है, तो आपने एटलीस्ट 3 ईयर, जो भी ग्रेजुएशन के आपके 3 साल होते हैं ना, और जो 3 साल के अंदर आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, तो उसमें आपने ये सारे जो है सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होने चाहिए हैं। ओके, फिजिक्स आपने पढ़ा रहना चाहिए कम से कम 1 साल के लिए, या फिर किसी भी कोई भी 2 सेमेस्टर के लिए। 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं, किसी भी 2 सेमेस्टर में अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, अब इनमें से आपने कोई भी एक सब्जेक्ट जो है 1 साल के लिए या फिर 2 सेमेस्टर के लिए यहाँ पर पढ़ा हो, ये इन्होंने बात करी है। इसके अलावा कहा है कि कैंडिडेट्स विद BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री नॉट एलिजिबल। अगर आपने ऑनर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री से कर रखा है, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ कह रखी है यहाँ पर। अगर आप ऑनर्स मैथ है तो ऑब्वियस बातें कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने नॉर्मल BSc कर रखी है ना, बिना ऑनर्स वाली, वो भी यहाँ पर जो है एलिजिबल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जो कि साइंस के लिए नहीं हो पाते। वो साइंस का जो इनका बनता है ना, वो सेम वो KVS वाली चीज़ ही बनती है, MRS वाली है, जिसमें आप अपना ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हो। तो इसमें ना बायोलॉजी जिसके भी पास होती है भाई, वही यहाँ पर भर पाते हैं। तो आप प्लीज़ अपना भी यहाँ पर चेक कर लेना। SST वाले अपना यहाँ पर देख लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर काम की है। इसके अलावा यहाँ पर आपका कोई भी प्रमोशन के थ्रू चीज़ नहीं करी जाएगी। 100% जो आपका रिक्रूटमेंट होगा वो डायरेक्ट, अब ऑब्वियस सी बात है प्रमोशन तो कहीं से होगा, क्योंकि PRT तो होता नहीं है ना, सॉरी मेरे ध्यान नहीं रहा, PRT तो होता ही नहीं है। तो 100% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर किया जाएगा, प्रमोशन सिर्फ PGT में होगा। ठीक है, चलिए ये इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप और भी पढ़ सकते हो, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले हैं, फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल वाले हैं, लाइब्रेरी वाले हैं, म्यूज़िक वाले हैं, आर्ट वाले हैं, टीचरी वाले, तो सबका नीचे यहाँ पर जो है डाटा दे रखा है, सब बंदों का, जितने भी एस्पिरेंट्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, सबका यहाँ पर नीचे दे रखा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। ये पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी। टीचिंग कोर्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अपनी तैयारी को आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर ये आ गया है तो आपको वैकेंसीज भी विदिन 1 मंथ और 2 मंथ आपको देखने को मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।